हम इस वक्त हैं तौफीक के घर पर। थाना टांडा क्षेत्र में तौफीक का घर है और तौफीक के घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं। जो दिल्ली में मर्डर हुआ है जो नेहा का, और नेहा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तौफीक कब से दिल्ली में था और क्या काम करता था, नेहा से उसके क्या संबंध थे। तौफीक के पूरे परिवार वाले मौजूद हैं, उनकी माँ मौजूद हैं तौफीक की, और तौफीक के भाई मौजूद हैं। तो जानते हैं जी। तौफीक, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद निज़ाम, निजाम है। तौफीक का बड़ा भाई। निजाम भाई, कब से था तौफीक दिल्ली था? 8-10 साल से था हमारा भाई। अच्छा। वहीं पे काम करता था। क्या काम करता था? मेहनत मजदूरी पल्लादारी का काम करता था। क्या कहाँ पे काम करता था, किसके पास करता था? कई दुकानें थी, कईयों काम कर लेता था। अच्छा। पल्लादारी का काम करता था वहीं पे। अब ये कहाँ पे काम कर रहा था? नथू कॉलोनी, अशोक नगर, हनुमान फाटक। हनुमान पार्क। तो ये क्या कहानी है जो ये मर्डर हुआ है नेहा का? नेहा से क्या रिश्ते थे? और तौफीक ने कुछ बताया, जो पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके उसको लेके गई, तो पूरी कहानी उसने यहाँ से बताई हो आपको? क्या थी पूरी कहानी, पूरी बात बताइए। सर, नेहा से हमारा भाई मोहब्बत करता था। ये नेहा हमारे भाई के ऊपर बहुत दबाव डालती थी, तुम मुझसे शादी कर लो। हमारा भाई मना करता था, मैं मुस्लिम हूँ, आप हो नॉन मुस्लिम, आपका मेरा मिलाप नहीं हो सकता। जिसकी वजह से हमारा भाई घर गृहस्थी को देख के इससे शादी बिल्कुल करने से इनकार कर दिया था। इस लड़की ने ये इल्ज़ाम लगाया था हमारे भाई के ऊपर, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगा मैं तुझे बहुत बुरा फंसवा दूंगी। इसकी वजह से हमारा भाई बहुत मजबूर हो गया था, और हमारा भाई इससे इसी वजह से काम पे गया भी नहीं था, साथ रहे। फिर उसने क्या बताया यहाँ आके? जब यहाँ पे आया तो उसने हमें कुछ ये बताया कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, जो उसके बाप ने करा, जो काम भी करा है, मैं बेकसूर हूँ। क्यों गया था दिल्ली क्यों गया था? इसकी मम्मी नेहा नाम की जो लड़की है, जो डेथ हुई है उसकी उसकी मम्मी ने हमारे भाई से 60,000 रुपये उधार लिए थे। वो अच्छा। पैसे लेने गया था, हमारे घर पर काम हो रहा है। जिसकी वजह से उसकी मम्मी को फ़ोन भी किया था हमारे भाई ने। वो उसकी मम्मी ने बोल दिया था अगर तुझसे लिए जाएँ तो पैसे लेके दिखा दिए। और भाई पैसे जब लेने गया उसकी मम्मी से, उसकी मम्मी तो थी नहीं, वो लड़की थी। उसकी मम्मी, वो लड़की बोली कि मेरा मेरा भाई बोला उस लड़की से कि आप मुझे अपनी मम्मी का पता बताओ, मैं पैसे लेने आया हूँ। जिसकी वजह से उस लड़की ने मेरे भाई का हाथ पकड़ा, गिरबान पकड़ा। उसके फादर जो मौजूद थे वहीं पे, फादर फादर जी ने मेरे भाई का हाथ पकड़ा। जब उसके फादर जी ने मेरे भाई को जब धक्का दिया, उस लड़की ने धक्का दिया। मेरे भाई ने बचाव के चक्कर में अपना आपको इधर करा, उसके जो हाथ जो था उसकी लड़की का, बाप का, मेरा उसकी लड़की के ऊपर पड़ गया, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर गई और इल्जाम लगा दिया मेरे भाई के ऊपर। ये जो चीज पैदा झगड़ा जो हुआ है, जो ये धक्कम धुक्का जो हुई है, आप बता रहे हैं कि जो मारपीट हुई है, ये क्यों हुई थी, किस कारण हुई थी? सर, मारपीट की कोई वजह नहीं थी, वो लड़की जाने नहीं दे रही थी। क्या कह रही थी? ये कह रही थी आप मुझे छोड़ के मत जाओ। अच्छा। जिसकी वजह से मेरे भाई का उसने हाथ पकड़ लिया। मेरे भाई ने उससे अपना हाथ छुड़ाया। जब उसका बाप आया, उसके बाप ने धक्का दिया। मेरे भाई ने अपने आप को बचाने के चक्कर में हाथ जो उसके बाप का मेरे उस लड़की के ऊपर पड़ गया। वो लड़की नीचे जंगले से 5 माले से नीचे गिर गई। तो सर, 5वीं माले पर से अगर कोई भी शख्स गिरेगा तो पहले गिरेगा। वो लड़की तो पहले आके गिर गई, अगर देखने वाला चाहता तो पकड़ भी सकता था उसे। 5वीं माले से जब उतरेगा, टाइम तो लगा उतरने में उसे। ये तो है नहीं कि कूद जाएगा नीचे। देखने वाले ये बतला रहे हैं कि 5वीं माले से हमने उतरते हुए देखा। अब उतरते हुए तो देखा था, मगर पकड़ने वाला पकड़ भी तो सकता था उसे। पर पकड़ने वाले ने कोई ऐसा पकड़ा नहीं। इल्जाम भाई सारे हमारे भाई के ऊपर लगा दिए। तो जब तौफीक रामपुर आया और जब यहाँ से पुलिस उसको लेके गई, उसने पूरी बात यहाँ घटना बताई, उसने क्या पूरी एक चीज बताई, वो क्या? ये कहेगा मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा। जो भी काम किया उसके बाप ने किया है। वो अच्छा। इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। नेहा जो थी उससे प्यार करती थी? जी, नेहा से दिल जान से प्यार करती थी, जिसकी वजह से हमारा भाई अपना उसे पीछे छुड़ा रहा था। और इससे अब तक काम पे गया भी नहीं था। वो घर ही पे था, घर पे काम करा रहा था। वो उसे पैसे की जरूरत पड़ी थी, पैसे लेने गया था। तो नेहा से कब, कितने टाइम से रिश्ता था, ये कितने टाइम? मतलब 6-7 साल से था। 7-8 साल, जो भी है, जी जितने जी। भी, इतने टाइम से तो रिश्ता ये था। टच में कैसे आया, नेहा के परिवार के, नेहा के टच में कैसे? इनका इनका घर पालता था हमारा भाई। कैसे? इन्हें पैसों का लालच था। हम्म। हमारे भाई से पैसे लेते थे खर्चे वर्चे के लिए। हम्म। वो पैसे तो नहीं लगाता था, मगर जो इसकी मम्मी ने 60,000 रुपये लिए हैं, उस पैसे को बतला रहा था।
कैसे तो पैसे मेरे बहुत गए हुए हैं, कहाँ तक हिसाब लगाएगा। 60,000 रुपये कैसे वो मैं लेने जा रहा हूँ ये घटना हुई, जी। ये अब क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं अपने भाई का, मेरे भाई का इंसाफ होना चाहिए, जो कातिल है उसे पकड़ा जाए। तो मैं तौफीक की माँ है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि तौफीक की माँ का इस पूरे मामले पे क्या कहना है। अम्मा क्या नाम है? मेरा बतून नाम है। जी बतून। बतून, हाँ। क्या हुआ अम्मा? वो मेरे लौंडा को तो इन्होंने बेदस्तूर उसमें गुनाहों में फांसा। इधर को घूम जाओ, अम्मा थोड़ी सी इधर को घूम जाओ, इधर को थोड़े से इधर 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 ऐसे ऐसे, हाँ बस। फिर क्या हुआ? हाँ जी बताएं। ये तो यहाँ 25 में रोजा से था यहाँ। अच्छा। हाँ। और ये उस दिन ही गया था बस। ये होटल है हमारा, काम हो रहा है, थोड़ा सा ना काम रह गया और मैं वहां से पैसा ले आया हूँ, ये सब काम से निपट गए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और इन्होंने तो लौंडा को बुला कर इन्होंने बुला लिया, तो वो लौंडा ये गया है तो इसमें लौंडिया तो ऊपर चढ़ी पड़ी थी। हाँ, और इसको भी ऊपर चढ़ा लिया, बाप भी ऊपर ही चढ़ा हुआ था। हाँ, और ये इनमें हुआ ना तो ये बाप ने लौंडिया को इसको धक्का दे दिया था, वो लौंडिया अच्छा। को धोखा से वो लौंडिया गिर गई, धक्का दे दिया। तो हाँ। क्या चक्कर क्या था ये नेहा के साथ, क्या चक्कर कुछ था ये इसका? ये लौंडिया ना है, दुकान पे ये आती जाती थी। ये इससे वही ये लंबर उबर ले लिए होंगे इनने, ये तो इनके आपस में ये ऐसी आपस में बातें होने लगती थी। हाँ, आप बातें होते होते ये लौंडिया अपने घर पे ही बुला लगती थी इनके। हाँ, इनके ऐसे घर हो गया था जैसा घर के आपसी बात हो गए। हाँ, ऐसी हो गई थी। हाँ, और ये लौंडा तो अब तो बहुत दिनों से नहीं गया अब। अच्छा। और मुझे तो बस इंसाफ चाहिए बस। अम्मा ये बताओ कि वो ये आ रही है खबर निकल के कि वो बुर्खा पहन के गया था उसको मारने के नहीं, लिए। बुरखा नहीं ओढ़ के गया था, ये झूठ का अंजाम दिया गया है ये। अच्छा। हाँ, ये बहुत झूठा इंजाम है, ये इंजाम को तो ये बड़े भुगतेंगे बस। और हम, हाँ बस। और हम जब ये यहाँ पे आया तौफीक, जब यहाँ से पुलिस को लेके गई है, हाँ, तो क्या बताया उसने आपको? पूरी घटना तो बताई होगी ना, क्या घटना थी? ये यूं कह रहे थे अम्मी ये इन्होंने मेरे ऊपर झूठा अंजाम लगाया है, वो मैं नहीं हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। और इनका इनका पापा ने इनको इस लौंडिया को उन्होंने धकेला है बस। 5वीं मंजिल में से, ये 5वीं मंजिल में होता है भाई, तो ये लौंडिया तो 5वीं मंजिल में से ये दम दे जाती, ना दे जाती दम, ये पूरी रात क्यों रही फिर ये। हाँ। तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ बस, मैं अपने बच्चों को मेरे पास आना चाहिए बस। मेरा कोई नहीं है, मैं राण औरत हूँ, मेरा आदमी नहीं है बस, मैं बहुत बड़ी परेशान हूँ बस। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे इंसाफ चाहिए बस। चलिए, तो हम ये तौफीक के घर पर थे और मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा तौफीक का मैं आपको पूरा घर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तौफीक का ये पूरा घर है। और तौफीक जो है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस उसको ले गई है। और तौफीक के परिवार वालों से जब हमने बात की है तो उनके भाई से बात की, उनकी माँ से बात की, तो उनका सीधा सा कहना यही है कि तौफीक जो है वो बेकसूर है, नेहा के साथ उसके रिश्ते थे, नेहा फ़ोन करती थी। और उनका सीधा सा उनकी तौफीक की माँ का और तौफीक के भाई का सीधा सा कहना यही है कि तौफीक जो है वो बेकसूर है और हमें इंसाफ चाहिए। रामपुर से आमिर खान, आज तक।